फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये है जन्माष्टमी वाले दिन का, और ये व्लॉग पिछले व्लॉग के आगे से स्टार्ट है। तो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने क्या क्या प्रसाद बनाया है और कैसे बनाया है। सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ उस वीडियो में शेयर किया है। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ा सा सामान जो मैं मंदिर के लिए लेकर के आई थी। जब कोई पूजा पाठ या त्योहार होता है ना, तो घर के काम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब कोई हमारी हेल्प करने के लिए होता है तो वही काम थोड़े से इजी हो जाते हैं। अगर सारे काम हमें अकेले ही करने होते हैं तो फिर हमें अपने काम करने की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, जिससे सारे काम समय पर हो जाएं। और मेरे पास तो 2 छोटे बच्चे हैं, उनको भी देखना होता है और समय से सारे काम भी निपटाने होते हैं, प्लस वीडियोस वगैरह भी बनाना होता है। और मैं सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। हाँ, वीडियोस वगैरह में थोड़ा सा लेट हो जाता है कि टाइम से एडिटिंग नहीं हो पाती है। इस टाइम पे तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं कंटिन्यू, तो फिर एडिटिंग भी टाइम से हो जाती है। नहीं तो इतने दिनों से बच्चों की छुट्टी थी तो फिर नहीं हो पाता था। और ये वाला वीडियो भी इसी वजह से थोड़ा सा लेट है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो सामान जो मैं पूजा के लिए ले करके आई थी। तो यहाँ पर है कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर सी पोशाकें। इसमें 2 पोशाकें बहुत ही हैवी वर्क वाली हैं, 2 कॉटन वाली हैं और एक चिकन की पोशाक है कॉटन की, बहुत ही सुंदर है येलो कलर में। और ये यहाँ पे 2 पगड़ी में लेकर के आई थी इस तरीके से, और एक मुकुट लेकर के आई थी जो 1 ग्राम गोल्ड वाला होता है वो वाला। जन्माष्टमी के मौके पर लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीजें मिल जाती हैं, और ऐसे अगर लेने जाओ तो थोड़ा सा उनको दिखाना पड़ता है। बाकी त्योहारों के टाइम पे दुकानें बाहर लगी होती हैं, तो जो भी पसंद हो उसे हम आसानी से ले सकते हैं। तो मैंने भी कुछ चीजें तो ली जिनका काम था, कुछ चीजें ऐसे ही ले ली है एक्स्ट्रा जो रखी रहेंगी और मैं कभी और उनको यूज़ करूँगी। तो मैंने बहुत सारा सामान यहाँ पर लिया था, आप लोग देख सकते हैं। और ये येलो कलर की एक जो पोशाक है चिकन वाली, ये मुझे बहुत सुंदर लगी, सिंपल और सोबर सी। और इस बार मैंने एक मार्बल की गाय और बछड़ा भी लिया, जो कि काफ़ी दिनों से मेरा मन था लेने का और मैं नहीं ले पा रही थी, तो इस बार मैंने वो भी ले लिया। इसके अलावा मैं कुछ बर्तन लेकर के आई थी, एक पीतल की कटोरी और एक आरती करने वाला, और 2 स्टील की छोटी छोटी सी थाली और एक पीतल का झूला जो कि बहुत सुंदर था। मेरे पास पीतल और तांबे के बहुत सारे बर्तन हैं, हर बार मैं कुछ ना कुछ लेकर के आ जाती हूँ, तो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे पीतल और तांबे के बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। तो कुछ जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो डेली में मैं चलाती हूँ, और जो बड़े हैं वो किसी स्पेशल ओकेज़न पे ही निकलते हैं, जैसे कि नवरात्रि हो गया या मैं घर पे रुद्राभिषेक वगैरह कराती हूँ तो उसमें निकालती हूँ। पीतल के बड़े साइज के लोटे और अखंड ज्योति, ये सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने इतने बर्तन धुल लिए थे और धुल करके इनको एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि ये जो बर्तन होते हैं इनको अगर धुलने के बाद तुरंत पोंछा ना जाए तो इस पे पानी के निशान रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अभी शाम का टाइम था, तो पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल को फूलों में सुला दिया था खीरे के साथ में, और उसके बाद उनका जो सिंहासन था उसको यहाँ से हटा करके और यहाँ पर झूला रख दिया है। झूले को डेकोरेट करने का मैं सोच रही थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैसे और किस तरीके से डेकोरेट करूं। और पिछले कई सालों से जो मैं झूला यूज कर रही थी वो मेरा लकड़ी का झूला था, और उस पे वेलवेट लगी हुई थी। वेलवेट के साथ ही साथ उस पे बहुत सुंदर सी लेस का वर्क था, तो उसको सजाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, और उसको थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेट भी किया था लेस से। तो अब यहाँ पर मैंने मंदिर में सारी तैयारी कर दी है, सारे प्रसाद वगैरह ला करके मैंने यहीं पे रख लिया है, और प्रसाद के लिए कटोरियाँ वगैरह रख दी हैं। भगवान जी को जो वस्त्र पहनाने हैं और जो भी सामान यूज का है वो सारा मैंने निकाल करके यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद फटाफट से मैं गई किचन में और बनाया रात का खाना। खाना बनाने के बाद फिर नहाया। नहाने के बाद बच्चों को भी थोड़ा सा रेडी करना था, तो इन लोगों को भी रेडी किया। आधे 1 घंटे इन लोगों में भी लग गए। फिर साड़ी पहन करके मैं आ गई हूँ मंदिर में। फोन में स्टोरेज का प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि आज के दिन कई सारी वीडियोस बन गई, फोटो खिंच गए, तो फिर फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। और अब यहाँ पे रात के 12 बजे का टाइम हो रहा है, तो भगवान का जन्म कराना होता है, तो फूलों से भगवान को निकाल करके मैंने छोटी सी प्लेट में बैठा दिया है, और साथ ही साथ जो खीरा मैंने साथ में रखा था उसको चीरा लगाना होता है। तो एक चम्मच से या फिर सिक्के से, मतलब चाकू नहीं लगाते हैं, तो चम्मच से मैंने चीरा लगा करके और भगवान को टच करा के फिर उसी में रख दिया है। उसके बाद मैंने भगवान को स्नान कराया जल से, गंगा जल से, दूध, दही, घी, चीनी
और शहद से फिर मैंने उनको वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद फिर उनको जो टीका लगता है ना केसर और चंदन का, तो केसर और चंदन का यहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ। पिछले 7 सालों से जन्माष्टमी मना रही हूँ। इसके पहले मैं जन्माष्टमी नहीं मनाती थी क्योंकि मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं थे। फिर मेरी प्रेगनेंसी टाइम में मुझे किसी ने लड्डू गोपाल गिफ्ट किए थे, तो प्रेगनेंसी टाइम में मैंने जन्माष्टमी नहीं मनाई थी। फिर जब बच्चे हो गए उसके बाद मैंने जन्माष्टमी मनाना स्टार्ट किया और अभी मेरे बच्चे भी 7वें साल में चल रहे हैं और 7वां साल लड्डू गोपाल को भी आए हुए हो गया है। तो मेरे लिए ना जन्माष्टमी बहुत ही खास होती है और लड्डू गोपाल के साथ मेरा एक अलग ही भाव जुड़ा हुआ है। इत्तेफाक से जुलाई में लड्डू गोपाल मेरे घर आए थे और फिर सितंबर में मेरे बच्चे हुए थे। तो मुझे मतलब जन्माष्टमी के टाइम पर मेरी बहुत सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। और पहले मैं रेंट पे रहती थी, तो जिस घर में मैं रहती थी उस घर में एक बहुत बड़ा सा मंदिर था राधे कृष्णा का, और वहाँ पर जन्माष्टमी के 9वें दिन भगवान की छठी बनाई जाती थी। और उसी दिन मैं डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर आई थी। तो जन्माष्टमी के साथ ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए जन्माष्टमी मेरे लिए बहुत खास होता है। और इससे पहले मतलब ना तो मेरे ससुराल में ना ही मायके में कहीं भी जन्माष्टमी का त्यौहार इस तरीके से नहीं मनाया जाता था। अब तो खैर मम्मी भी करने लगी हैं, बट पहले नहीं होता था। तो मैंने जन्माष्टमी की पूजा कभी देखी ही नहीं। गाँव वगैरह में होती भी थी तो मतलब रात में जाना पॉसिबल नहीं होता था किसी के यहाँ। मुझे ज़्यादा विधि विधान तो नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से मुझे पता है, जैसे मैं कर पाती हूँ वैसे करती हूँ, मन से, श्रद्धा भाव से, और भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो जैसे मुझे आता है उसी तरीके से मैं कर देती हूँ। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी लगा हो कि मतलब आप लोगों को मुझे बताना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ किस तरीके से की जाती है। तो अब यहाँ पर भगवान को स्नान करा दिया, वस्त्र पहना दिया, केसर चंदन तिलक लगा दिया और फूल वगैरह चढ़ा दिया है, उस भोग भी लगा दिया। सारी चीज़ें हो गई हैं, बच्चों को भी रेडी किया था तो ये लोग साथ में खेल रहे थे और साथ में पूजा भी कर रहे थे। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाने के बाद मैं झुला रही हूँ लड्डू गोपाल को झूला। और मेरे बच्चों को पूरी पूजा में जो सबसे अच्छा पार्ट लगता है वो यही लगता है, झूला झुलाने वाला। और बच्चे बहुत अच्छे से झूला झुलाते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि मम्मा लड्डू गोपाल को झूला कब झुलाया जाएगा। जब तक मैं पूजा करती रहती हूँ तब तक ये लोग पूछते रहते हैं मम्मा इनको झूला कब झुलाया जाएगा। वैसे डेली में बच्चे 9 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन आज ये लोग भी साथ में जग रहे थे। और आद्या को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, शिवाय को तो नींद भी आ रही थी, लेकिन वो अकेले सोने नहीं जा रहा था। तो वो भी यहाँ पे बैठा है और आद्या मेरे साथ आरती करवा रही है। तो हम तीनों ने मिलकर पूजा किया और यहाँ पर मेरी पूजा होती है संपन्न। और आज के दिन लाइट ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, मतलब शाम से लाइट बिल्कुल नहीं रही है। तो बीच बीच में कई बार लाइट गई है। वो तो शुक्र है कि इन्वर्टर है तो काम चल रहा था, लेकिन मतलब लाइट ने आज बहुत परेशान कर लिया है। और मैंने ये नोटिस किया है कि जब कोई त्यौहार या पूजा पाठ होता है ना तो लाइट बहुत जाती है। वैसे लाइट नहीं जाती है, लेकिन जब कुछ होता है, घर पे कोई प्रोग्राम होता है, तो फिर लाइट बहुत जाती है। और अब यहाँ पे आरती करने के बाद फिर सबको प्रसाद देना है। प्रसाद वगैरह देने के बाद फिर मैं शिवाय को सुला दूंगी क्योंकि इसको बहुत नींद आ रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अब मंदिर। देखिए झूले में मैंने ना मोर पंख से इस तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था, मतलब सिंपल नहीं रहा, थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था तो अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट टाइम मैं देखती हूँ इसका क्या करना है, कुछ मतलब लेस वगैरह लगा करके फिर मैं इसको सुंदर सा डेकोरेट करूँगी। यहाँ पे पूजा पाठ हो गया कंप्लीट और अब बारी आई है इनको मतलब चेंज कराने की। तो ये यहाँ पे खड़ी थी क्योंकि मैंने हेयर में क्लिप वगैरह लगा दी थी जो इससे नहीं निकलती। जितना इससे निकालने वाला था तो इसने निकाल दिया था। और मेरी बेटी को रेडी होने का बहुत शौक है, उसको मेकअप का और हेयर स्टाइल का, मतलब कपड़े अच्छे अच्छे पहनने का, इन सारी चीज़ों का बहुत शौक है। तो कुछ भी होता है उसको मतलब तैयार होना है और मैं तैयार भी कर देती हूँ। और यही उम्र होती है बच्चों की मौज मस्ती करने की। फिर तो मतलब जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, जिम्मेदारियां, पहले तो पढ़ाई की जिम्मेदारी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां बच्चों के सर आते जाती हैं। बच्चों का जब तक बचपना होता है तब तक ही वो ऐसी चीज़ें करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, कहाँ ही ये सारी चीज़ें कर पाते हैं।
तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।